राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंडियाज़ पैराडाइज में। आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ गोकुल नंद भवन। जब भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में कंस के कारागार में जब जन्म हुआ तो वासुदेव जी कान्हा को लेके यमुना पार गोकुल नंदगांव लेके आए थे। तो गोकुल में नंद भवन बहुत से हैं, लेकिन मैं आज वो नंद भवन के दर्शन कराऊंगा जो द्वापर युग का वही है, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था और विश्वकर्मा जी का भी बहुत सहयोग है उस भवन को बनाने में। तो आज मैं आपको प्राचीन नंद भवन के दर्शन कराने जा रहा हूँ, तो आइए। हाँ भैया, राधे राधे। राधे राधे। तो भैया ये नंद भवन के बारे में आप ज़रा मुझे संक्षेप से बता दीजिए। ऐसा है, ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, जी जी। यहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ से भगवान को लाए हैं मथुरा से। जी जी। नंद बाबा के घर में वसुदेव जी आए भगवान को लेके मथुरा से कंस की जेल से। अच्छा। यमुना पार करके लाए। तो कंस का डर था कि कंस को पता नहीं चले, तो मेन रास्ते से नहीं आए। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी, तो गायों के बीच में होकर छुपाते छुपाते भगवान को लेके आए। इधर से लेके आए? हाँ, यही रास्ता है जिसको वसुदेव रास्ता बोला जाता है। इसी रास्ते से लेके आए, ठाकुर जी को छुपा गए। या यशोदा मैया हुई है योग माया देवी, उनको पलटा के मथुरा में ले गए। अच्छा। ये में वही रास्ता बोला जाता है। ब्रज में इसको चोर रास्ता ही बोलते हैं। चोर रास्ता मतलब होता है छुपा हुआ रास्ता। माला लेके जाओ, माला आगे नहीं मिलेगा। फूल माला ले लो, भगवान के लिए फूल ले जाओ। ये जो रास्ता देख रहे हो ना आप लोग, ये रास्ता बोला जाता है मेन रास्ता, मंदिर का महल का रास्ता है। अच्छा। हाँ, आप लोग जिस रास्ते से आए हैं वो चोर रास्ता, वसुदेव रास्ता बोला जाता है। ये सामने में वासुदेव द्वार है। हाँ, वो रास्ता, ये वासुदेव द्वार है। यहीं से ठाकुर जी को अंदर में लेके गए। रास्ता वासुदेव रास्ता बोला जाएगा, द्वार वासुदेव द्वार बोला जाएगा। मंदिर का महल का रास्ता ये मेन रास्ता है। आइए। ये सामने में पिक दिखाओ। ये वसुदेव जी हैं जो यमुना पार करके आए। ऊपर लिखा है गोविंद गोकुल आयो। वसुदेव जी ये स्वरूप से लेके आए हैं। और यमुना जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की है। सामने दूसरा पिक्चर है ना, वो यमुना जी का है। यमुना जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की है कि ठाकुर जी आएंगे तो चरण छूने के लिए मिलेगा। लेकिन वसुदेव जी उनको टोकनी में रख के लेके आए, चरण छूने के लिए नहीं मिला है। तो अपनी बहनों से मदद मांगी है। सबरी बहनों ने मदद मिली है, सारी नदियों ने मिलकर फिर उनकी मदद की है। तो मदद किया तो जल स्तर बढ़ना शुरू किया है। जब जल स्तर बढ़ना शुरू किया है तो वसुदेव जी घबरा गए। बोले उधर कंस नहीं छोड़ता है, इधर हमें यमुना जी नहीं छोड़ती है। भगवान समझ गए कि मेरे पिताजी घबरा गए। टोकनी से पैर नीचे लटका दिया। यमुना जी ने चरण छुआ है, घुटनों घुटनों तक पानी हो गया, निकलने के लिए रास्ता दिया है। पहली पटरानी श्री यमुना जी बनी है। बोलो यमुना महारानी की। आओ। नंद जी के घर में जब वसुदेव जी छुपा गए ना भगवान को, तो यहाँ पे नंदोत्सव मनाया गया। नंद के आनंद में हो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। 33 कोटि के देवी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए। मैया इसी भवन में आए। मैया यशोदा ने सबको दर्शन कराया है। इंद्र जी इंद्र लोग छोड़ के आए, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोग छोड़ के आए। कैलाश पर्वत को शंकर भगवान छोड़ के आए हैं। सबको दर्शन हुआ है, लेकिन शंकर भगवान को दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो कैलाश से अपने एक्चुअल रूप में आए। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, गले में सर्प डला हुआ है, मृग की छाल लपेटे हुए हैं। मैया यशोदा बोलिए तेरे को देख के तो मेरे को डर लगता है। मेरी उम्र 60 वर्ष है और मेरा गोपाल छोटा है, मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊँ। अंदर में ठाकुर जी को झूले में जला दिया है। शंकर भगवान ने भी जिद कर लिया है कि बिना यहाँ से दर्शन किए तो मैं भी नहीं जाऊँ। संसार में 3 हट हुई हैं, तीनों यहीं से शुरू हुई हैं। साधु हट, स्त्री हट और बाल हट। साधु हट ये हुई है कि मैं बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। स्त्री हट ये हुई है कि तुझको दर्शन नहीं कराऊंगी। लास्ट में प्रभु जी ने हट की है कि शंकर भगवान चले जाएंगे, भोला भंडारी दिन दिन 3
दिन रात्रि ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहें, इसी भूमि पर बैठे रहें, न भोजन पाया है न पानी पिया है, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप का शुरू कर दिया है, तो वही 3 दिन 3 रात्रि तक करते रहें। तो भगवान समझ गए कि भगवान ने लीला करना शुरू कर दिया है। भगवान बोलते हैं ना, मचल गए बाल गोविंदा खेल उनको मांगे चंदा। भगवान ने मैया से बोला, मैया मेरे को खेलने के लिए चंद्र खिलौना चाहिए। चंद्रमा संसार में केवल 2 ही जगह मिलता है, पहला आकाश में और दूसरा शंकर जी जटायु में। वो चंद्र खिलौना भगवान शंकर जी ने मांगा है। शंकर जी नंद जी के घर में आए हैं, ये शंकर जी नंद जी के घर में आए हैं, तो इन्हीं शंकर जी का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। तो शंकर भगवान ने तपस्या भी तो की थी, बहुत देर इंतजार किया। वो 3 दिन 3 रात्रि तक इसी भूमि पर बैठ के तपस्या किया। ये आप लोग देख रहे हैं ना, जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे, ये सब लोग ही नंबर लगा के बैठे देवताओं की तरह, जैसे और सभी देवी देवताओं को दर्शन हुए ना, उसी प्रकार से यहाँ भी शंकर भगवान की तरह यहाँ बैठे हैं। 3 रात्रि 3 दिन तक यहाँ बैठ के तपस्या किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया है। हाँ जी, यहीं बैठ के तपस्या की थी। वही नियम आज भी है, प्रत्येक ग्रुप को यहाँ आके बैठना पड़ता है, बारी बारी से सबको दर्शन करने के लिए अंदर में जाया जाता है। वही नियम से जैसे जी है। कमरा वहाँ ठाकुर जी का पोज नहीं ले सकते हैं, बाकी एरिया का पोज ले सकते हैं, जो ठाकुर जी का महल है। एक सेकंड भैया, वहाँ से शुरू करो। बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे। ये देख रहे हो आपने लिखा हुआ है पंचायती मंदिर श्री नंद भवन 84 खंबा पुरानी गोकुल महावन। ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, पुरातत्व विभाग के में, उसका संरक्षण पुरातत्व विभाग करता है। मंदिर से वो पिलर देख रहे हो ना आप, हजारों पिलर लगे हुए, 84 ये खंबे दिख रहे हैं, वो सामने में देखिए, ये खंबे से लेके और लास्ट वाले खंबे तक इसमें लगे हुए हैं 84 खंबे, जिसमें 80 खंबे विश्वकर्मा देवता ने लगाए हैं, 4 खंबे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लाके लगाए हैं। ऐसे करके यहाँ 84 खंबे लगे हुए हैं। नंद जी का महल एक्चुअल यही है। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, जितना भी दर्शन करने जाओगे तो सब जगह मंदिर है। घर विश्व के अंदर में ठाकुर जी का एक ही है, वो है नंद जी का महल, जो विश्वकर्मा देवता ने जिसकी स्थापना की है। खंभों की खंबे और छत ये भगवान के 5,500 वर्ष पुराने हैं। बाकी जो टूट गया, गिर गया, औरंगजेब ने हमला किया, खंबे की डिजाइन में लगे हुए थे बहुत सारे नग, सोना चांदी, वो सब निकाल के ले गया, लेकिन इनको तोड़ नहीं पाया। खंडित तो हुए लेकिन तोड़ नहीं पाया है। खंबे और छत भगवान के टाइम के हैं। बोलते हैं 1,84 योनि भोग के मानुष दे ही पाई, अब चेत तो चेत प्राणी नहीं, फिर 84 लाख बार मरना होता है, 84 लाख बार जीवन होता है, तब एक बार मनुष्य बनता है। उसमें किस लिए? मुक्ति पाने के लिए, लेकिन जन्म लेने के बाद सब भूल जाता है। मुक्ति पाने के लिए ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा बताइए। जो लोग ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, इन 84 खंभों की परिक्रमा बलदाऊ जी से आगे लेके करते हैं, हमको ब्रज 84 को उस परिक्रमा करने का फल मिलता है। आइए अब ये भीड़ देखो, ये सब लोग 84 कोस परिक्रमा नहीं कर पाए हैं, तो 84 खंभों की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। ये सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं 84 खंभों की। आप इनकी गिनती करो तो 83 हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे, 84 गिनती में नहीं आएंगे। ये खासियत है 84 खंभे, गिनने में 84 नहीं आएंगे। हाँ जी, यही है भगवान। आओ ये जो पीला कलर का दुपट्टा बंधा हुआ है, ये वो 4 खंबे हैं जो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये 4 खंबे जो है वो युगों के हिसाब से लगे हुए हैं, युगों के नाम पे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो पहला शंकर जी का सतयुग का निशान बना हुआ शंकर जी का खंबा है, ये निशान बना हुआ है शंकर जी के सतयुग का, ये शंकर जी का खंबा बोला जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छत्र का समय, छत्र का निशान बना हुआ है, ये त्रेता युग का खंबा है। ये द्वापर युग में
सुदर्शन चक्र से पूरे ब्रज को गोल किया है, नंद यशोदा को परिक्रमा कराई है। ये भगवान सुदर्शन का चक्र का निशान बना हुआ है। ये द्वापर का खंभा है, लास्ट में आता है ये कलयुग का खंभा है, यानी कि हम सब लोगों का कल की जब अवतार होगा तब इसमें निशान आएंगे, ऐसा बोला जाता है। यही ठाकुर जी का घर है, यही महल है एक्चुअल में, बाकी 5,500 मंदिर है, यही पूरा 84 खंभा मंदिर है। आओ ये आपके नंद महल के दर्शन है, प्रभु जी इधर से आके करिए, वो सामने में। ये आपके नंद महल के दर्शन है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नंद बाबा हैं, राइट हैंड साइड पे यशोदा मैया हैं, बीच सेंटर में बलदाऊ जी हैं, ब्रज के राजा बड़े भैया, कृष्ण के बड़े भैया, 4 धाम के बड़े भाई बलदाऊ जी, और नीचे ठाकुर जी झूला में झूल रहे हैं। यहाँ आने का यही महत्व है। यशोदा मैया ने 60 वर्ष की आयु में भगवान को झूला झुलाया है, वही झूला झुलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे मिलता है। मुख्य कारण यहाँ 2 ही हैं। यमुना जी ने 60,000 वर्ष तपस्या किया, चरण छूने के लिए मिला, वही चरण छूने के लिए यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। यशोदा मैया ने भगवान को झूला झुलाया 60 वर्ष की आयु में, और आज तक दुनिया झूला झुला रही है। यहाँ ऐसा बोलते हैं जो भैया यशोदा के भाव से झूला झुला के जाते हैं, उनके घर में नाती बेटा पोता पंथी का रूप में जो भगवान किसी न किसी रूप में झूला झूलते रहते हैं, उनके घर में ठाकुर जी हमेशा झूला झूलते रहते हैं। ये दोनों भाइयों की छठी पूजन का स्थान है, जहाँ दोनों भाइयों की छठी पूजी है। कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का छठी पूजन हुआ है। आइए, हाँ छठी हुई थी। हमारे घर में जब लड़का बच्चा होता है तो एक रूम दे देते हैं, उसके 6 दिन बाद में छठी पूजन होता है ना, वही छठी पूजन की स्थान ये है। आओ यशोदा मैया के घर में 9 लाख गायें थी, 9 लाख गायों का माखन मिलती थी। तो औरंगजेब ने जो हमला किया है ना, ये नीचे मटकी दिखाओ, ये मटकी पे जो देख रहे हो, मटकी का कुछ अवशेष यहाँ रह गया है, बाकी वो तोड़ गया, निकाल ले गया, ध्वस्त कर गया, लेकिन अवशेष आज भी हुआ, यही ठाकुर जी का है, ये वही मटकी है। हाँ, उसको यहाँ वहाँ से जाके यहाँ सेटल कर दिया है लोगों को बताने के लिए। मैया यशोदा के घर में माखन मिलती थी। पूरा महल काला पड़ा हुआ है, देख रहे हो आप, पूरा महल काला पड़ा हुआ है। किस लिए? क्योंकि भगवान जब दूध गर्म होते तो मैया यशोदा करती थी, उसके धुएं से पूरा महल काला पड़ा हुआ है। आगे में चलेंगे आप देखेंगे खंबे चिकने पड़े हुए हैं, आगे देखना चिकने, हाथ लगाना तो वहाँ खंबे चिकने पड़े हुए हैं। भगवान ने माखन चोरी की है, माखन चोरी की है तो भगवान के यशोदा जी आ जाती थी तो भगवान भाग जाते थे, हाथ खंभों से पहुँच जाते थे। तो ऊपर आप देखोगे खुदरे खंबे हैं, लेकिन नीचे में चिकने पड़े हुए हैं। भगवान के टाइम के आज वही खंबे, वही हाथ है, वही ठाकुर जी को। इनसे लगने के बाद ही महसूस होगा, जब आप इनसे गले लगोगे तो महसूस होगा कि आप ठाकुर जी के ही घर से गले से मिल रहे हैं। यही छवि ठाकुर जी की प्राचीन बाकी है। ये भगवान का जहाँ झूला पड़ता था ना, यशोदा मैया को ने अपने घर में महल में झूला लगा रहा था, वो झूले की जगह ये भगवान का है। चारों कोनों पे दिए टाइप के बने हुए हैं। पहले लाइट तो होती नहीं थी, घी के दीपक जला करते थे भगवान के घर में, तो ये दिए बने हुए हैं। हाँ जी, आओ इधर आ जाओ। मैया यशोदा माखन मिलोती थी तो इसमें रई लगाती थी, दोनों खंभों पे रस्सी बनती थी, रस्सी के निशान भी लगे हुए हैं। दोनों खंभों पे रस्सी बनती थी, बीच में मटकी रखी थी तो मैया यशोदा माखन मिलोती थी। ये वही इसके बीच में ही खंभा मिलोती थी, रई का निशान है, वहाँ ठाकुर जी के झूला झूलने का निशान है। अब ठाकुर जी का पीछे से यहाँ से दर्शन कर लो।
आपके लेफ्ट हैंड साइड पे तो नंद बाबा हैं, आपके राइट हैंड साइड पे यशोदा मैया हैं, बीच सेंटर में शेषनाग अवतारी श्री बलदाऊ जी हमारे ब्रज के राजा हैं और श्री ठाकुर जी झूला में झूल रहे हैं। ये नंद जी का घर है, यहाँ लोग हमेशा झूला झुलाने के लिए आते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे माता पिता का कल्याण करा सकते हैं। 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाओ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ही भगवान ने 4 धाम 3 धाम का स्थापना किया है। या गोकुल में आने से 4 धाम यात्रा करने का फल मिलता है। आइए नंद भवन गोकुल में जो है वो बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे भी बता दिया गया। हाँ, लेकिन यही है, ये आपको देख रहे हो तब मालूम पड़ रहा है। यही है मेन, और आप आगे कहो तो फिर हमारी 2 लाइन है वो आप जोड़ सकते हैं। एक्चुअल में घगमैया ठाकुर जी के यहाँ आते हैं, ये प्रत्येक लोग बैठे हुए हैं, लाइन लगा रहे हैं, भगवान का झूला झुला रहे हैं। यहाँ जैसे 2 कारण है ना मुख्य, भगवान का झूला झुलाने का और चरण छूने के लिए, वैसे ही यहाँ 2 कारण एक भी ये भी है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आता है। पत्थरों में आप लोग नाम देख रहे हो, ये हजारों नाम लगे हुए हैं। ये किसी महाराजा राजाओं के नहीं है, ये जिन्होंने मंदिर निर्माण करवाया, ये ठाकुर जी का स्वयं बनाया हुआ मंदिर है। यहाँ किसी ने निर्माण नहीं किया है। यहाँ तो वो लोग, इन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो अपने माता पिता के नाम से गौ सेवा करके गए हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के गए हैं। मंदिर से 4 भाग धर्मादे के चलते हैं, हजारों भाग से सेवा होती है। मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, जिसका कर्म फूटे तो बाहर गांव को जाए। मथुरा की बेटी की शादी आज भी मथुरा में करते, बाहर शादी नहीं होता है। गोकुल की गाय का बिक्री नहीं होता है। गाय है किसान के पास या ब्रजवासी लोगों के पास में, खिलाने के लिए नहीं है, दूध देना बंद कर दिया तो उसको गौशाला में देके जाते हैं, उसका लालन पालन ये मंदिर करता है। तो पहले भाग से हजारों गायों की सेवा होती है मंदिर की तरफ से, दूसरे भाग से साधु ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी मिलता है, ब्रजवासियों का पालन होता है, तीसरे भाग से ठाकुर जी को भोग लगता है, चौथे भाग से रामलीला, रासलीला, जितना भी प्रोग्राम आप लोग देखते हैं, जन्माष्टमी का, दिवाली का, महाराज देखते हो, भागवत होती है अनेकों मंदिर से, वो ये मंदिर ऑर्गेनाइज करता है। ये 4 भाग भरमा दे के चलते हैं मंदिर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरी जानकारी दी।